अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब अल्लाह के हुक्म से खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो है तहज्जुद। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है, जो चीज़ नामुमकिन लग रही होती है वो नामुमकिन से मुमकिन हो जाती है। तहज्जुद बहुत ही अफजल और आला नमाज है। नमाज पाँचगान के बाद ये नमाज बहुत आला है। ये एक हकीकत है कि रात को आराम की नींद छोड़कर बिस्तरों से अलग होना इंसानी तबीयत पर काफ़ी गहरा गुजरती है। इसलिए अल्लाह पाक ने फ़र्ज नमाज के बाद रात की पिछली घड़ी में इबादत करने को अफजल करार दिया है। आए कुरान और हदीस की रोशनी में इस नमाज की फजीलियत को जानते हैं। तहज्जुद की नमाज की फजीलत तो तहज्जुद सलातुल लैल की एक किस्म है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए सोना शर्त है। चुनाचा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने बंदों के औसाफ में इरशाद फरमाया है कि और जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सिजदे और क़याम में, एक मकाम पर यूँ इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि ए ईमान वालों, इनकी करवटें जुदा होती हैं, ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते हैं और उम्मीद रखते हैं। जिन लोगों से खुदा खुश होता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब दो शख्सों से बहुत खुश होता है। एक वो शख्स जो अपने बिस्तर, अपने लहाफ, अपने प्यारों, अपने घर वालों के दरमियान से कूद कर नमाज के लिए खड़ा हो। रब ताला फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि अपने बिस्तर से, अपने प्यारों से और घर वालों के दरमियान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरा सवाब के रुग़बत करता है और मेरे अज़ाब का खौफ रखता है। और एक वो शख्स जो अल्लाह की राह में जात करे तो अपने साथियों के साथ भाग जाए, फिर गौर करे कि इस पर भागने में क्या अजाब है और लौटने में क्या सवाब है, तो लौट पड़े हत्ता कि इसका खून बहा दिया जाए। तो रब ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देख। तो मेरा बंदा सवाब में रुग़बत और मेरे अजाब के खौफ से करते हुए लौट आया है, अता के खून बहा गया है। तहज्जुद के मुतालिक बहुत से औराक में, बहुत से हदीसों में फरमाया गया है, बेशक रात में एक ऐसी सात आती है जिसमें मुसलमान बंदा जब अल्लाह करीम से दुनिया और आखिरत की कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह ताला अपने करम से वो भलाई ज़रूर अता फरमाता है, और ये साथ हर रात में होती है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह पाक के महीने मुहर्रम के हैं, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज। हज़रत सैयदना अबू मालिक फरमाते हैं कि उनसे रवायत है कि रहमत वाले नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में कुछ ऐसे महलात हैं जिनमें आर पार नज़र आता है। अल्लाह पाक ने इन महलात को, इन महलों को उन लोगों के लिए तैयार किया है जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं, और रात को जब लोग सोए होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज। जो शख्स रात में बेदार हो और अपने एल को, अयाल को जगाए, फिर दोनों दो रकात पढ़े तो कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे। मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो लोग हैं जो कुरान और रात को जाग कर इबादतें करते हैं। तो इन औरात से, इन हदीसों से अल्लाह ताला हमें क्या बता रहा है कि यही कि मेरे पैगंबर इनको बता दो कि तहज्जुद की नमाज कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी ज़िंदगी में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा असहाबा कराम से फरमाया कि मैं आप लोगों को ऐसी नमाज ना बता दूं, यानी रात को ज़्यादा ना सोया करो, क्योंकि रात को बहुत सोने वाला बरोज़ क़यामत नेकियों की सिलसिले में फ़कीर होगा।
तहज्जुद और बुज़ुर्गान दीन से मरवी है। हज़रत सैयदना इमाम जुनैद बगदादी रहमत अलैह फरमाते हैं कि किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा अबुल कासिम जब वो वफ़ात पा गए थे कि नमाज तहज्जुद कैसी नमाज है, तो उन्होंने बताया कि नमाज ये वो नमाज है जिनसे दर्जात बुलंद होते हैं, जिसमें मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। तो तहज्जुद को ऐसी आम या ख़ास नमाज ना समझे, ये फ़र्ज़ नमाज़ों के मुकाबले में आके खड़ी होने वाली नमाज थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों पर रहम करते हुए कि वो मेरे बंदे रात को नहीं जाग सकते, इसलिए इस नमाज को फ़र्ज़ नहीं बनाया गया। लेकिन इस नमाज का फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद बहुत आला रुतबा रखने वाली नमाज है। ये नमाज आपको जन्नत दे सकती है, ये नमाज आपको आखिरत की कामयाबियाँ दे सकती है। इस नमाज के ज़रिए आप इस दुनिया में अपनी कोई भी दुआ कबूल करवा सकते हैं। तो इस नमाज को कायम करने की कोशिश करें और अल्लाह के साथ जुड़ने की कोशिश करें। तहज्जुद की नमाज एक बहुत ही कीमती और अफजल नमाज है, बल्कि फ़र्ज़ के बाद इससे ज़्यादा बेहतर कोई नमाज नहीं। इसलिए कि रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे होते हैं और गफलत का माहौल होता है और नफ्स भी किसी तरह बिस्तर छोड़ने पर राज़ी नहीं होता, ऐसे में जब कोई शख्स अपनी नींद और आराम और राहत को छोड़कर अल्लाह के हज़ूर खड़ा होता है, तो ये बंदे की जानिब से बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। और जब कुर्बानी बड़ी हो तो रब की मेहरबानी भी बहुत ही बड़ी होती है। इसलिए हदीस के मुताबिक ये नमाज बंदे के लिए अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा कुर्ब का बायस बनती है। अल्लाह पाक हमें नमाज तहज्जुद पढ़ने की नसीब तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। यकीन रखिए तहज्जुद की नमाज पढ़ने से आपके दिल को, आपकी रूह को ऐसा सुकून पहुँचेगा कि आप मुतमईन हो जाएंगे अपने हालात पर, आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएंगे। इस नमाज में अपनी दुआओं को अल्लाह के सामने रखिए। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ना सिर्फ सुनेगा बल्कि बहुत जल्द आपकी दुआएं आपको कबूल होती हुई नज़र आएगी। तहज्जुद की नमाज से बहुत से मौज़े होते हैं, इस नमाज को ज़ाया ना करें। अगर आपके दिल में ख़याल आया है कि ना तहज्जुद की नमाज पढ़नी है तो इस पर पाबंदी की तौफीक अल्लाह अता फ़रमाए। आपको इस नमाज पर कायम होने की तौफीक अता फ़रमाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। यकीन करती हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। और आखिर में यही दुआ करूँगी, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे देखने वाले हैं, जिनमें से जो भी परेशान हैं, किसी तकलीफ़ या आजमाइश में हैं, अल्लाह ताला इनकी परेशानियाँ और इनकी तकलीफ़ें दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन।